चाहे वो कुर्मी मातों का आंदोलन हो रहा था या तो आदिवासी आपस में लड़ रहे थे, चाहे कुर्मी मातो, उस समय भी मैंने कहा था दो भाई लड़ेंगे और ये पांडे मिश्रा जो सरकार में बैठे हैं वो राज करेंगे। झारखंड में अभी आदिवासी और वनवासी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक समूह से आने वाले या आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है बातचीत करने को लेकर बाहा लिंडा जी हैं, जो हमेशा आदिवासियत की बात करते हैं। कुर्मी एसटी का आंदोलन चला तो बाहा खुल के सामने आए। जब भी किसी तरह की बातें होती हैं खुल के सामने आते हैं अपने समाज को बचाने को लेकर। अब समझेंगे कि आदिवासी और वनवासी में क्या अंतर पा रहे हैं जो अभी विरोध करने को लेकर जो है उतर गए हैं। अच्छा बहादा, एक चीज़ बताइए, आदिवासियों का समस्या झारखंड में कभी ख़त्म होवे नहीं करता। कभी कुर्मी के साथ विवाद होता है तो कभी आदिवासी और वनवासी में हो जाता है। कभी कहते हैं आरएसएस के दलाल लोग इस तरह से कर रहे हैं। अभी आदिवासी और वनवासी में क्या डिफरेंट पा रहे हैं जो आप लोग को तकलीफ हो रहा है? देखिए, आदिवासी शब्द एक हमें गर्वान्वित महसूस होता है। आदिवासी जो आदिकाल से भूखंड में रहकर वनों को काट के यहाँ पर हर एक विकास के कार्य में सरकार को मदद की। और आज देखिए हर जगह बड़े बड़े ब्रिज, कारखाने, बड़े बड़े भवन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम पूरा छूट दे दें, अगर हम अपने आप को वनवासी घोषित कर ले, हम अपने आप को जनजाति घोषित कर ले किसी के कहने से, और आदिवासी शब्द को विलुप्त कर दिया गया जाए, तो एक प्रकार से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है UNO, जो हमें एक शक्ति प्रदान करती है कि कोई भी दुनिया में देश के शासन प्रणाली आती है तो उसमें एक सहमति दर्ज होती है कि आप आदिवासी को संरक्षित करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर वनों की सुरक्षा करती है, वन्य जीवों की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार आदिवासी का भी एक सुरक्षा का एक दावा करते हुए वहाँ पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं कोई भी सरकार बनाने से पहले। लेकिन उस शक्ति को, वीटो शक्ति जो आदिवासी को मिलना चाहिए, जिस प्रकार अन्य देशों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है जो स्वतंत्र है कुछ भी निर्णय लेने के लिए, तो वो वीटो शक्ति को एक प्रकार से फ्रीज रखा गया है। चाहे भारत सरकार, चाहे मोदी सरकार कहें या राहुल गवर्नमेंट कहें, जिसका भी सरकार आती है, सिर्फ हमें गुमराह करके झुनझुना बजाया जाता है और हमारी शक्तियों को पारदर्शी ना करके फ्रीज रखा जाता है। जो आदिवासी शब्द में ही निहित है वो शक्तियाँ, और उस शब्द के एवज में अगर आप वनवासी कहते हैं तो ये धूमिल करने का काम कर रहे हैं आप। अगर जनजाति कह रहे हैं तो आप धूमिल करने का काम करते हैं। और हमारे मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, हमारे मारंग गोम के ने सदन में कहा था कि आदिवासी के सिवा कोई शब्द हमें मंजूर नहीं। हमें धर्म के नाम पर सरना दे दीजिए मांगा जा रहा है, उसमें भी नहीं दे रहे हैं, और रिशिड्यूल कर दीजिए आदिवासी शब्द, उसको भी नहीं कर रहे हैं। तो आप ना हमें आदिवासी कहने से डरते हैं क्या आप हमें सरना कहने से डरते हैं? आप कभी सरना सनातन कहते हैं, कभी वनवासी कहते हैं, कभी जंगली कहते हैं, कभी जनजाति कहते हैं। तो उनकी षड्यंत्र का हमें विरोध है। हमें अमित शाह माननीय मोटा भाई के षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं, ना कि हमें वनवासी शब्द से कोई जरा तकलीफ नहीं है। लेकिन ये वनवासी शब्द से कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, शब्द अपने जगह में, चाहे नेनुआ चाहे कहे, चाहे गोंगरा कहे, लेकिन वनवासी शब्द के पीछे जो गाली देकर हमें हमारे हक अधिकार मानने का जो षड्यंत्र है मंत्री साहब का, तो उस षड्यंत्र से हमें बहुत आघात है, तकलीफ है। और हम अपने बाबा साहब का जो संविधान है उसकी रक्षा और हमारे मारंग गोम के सपनों के लिए आने वाले समय में पूरा भारत देश एकजुट होने जा रहा है। आप लोग आदिवासियत की बचाने की बात करते हैं, सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, और अभी आदिवासी में ही लड़ रहे हैं। देखा जा रहा है ज्योत्सना केरकेटा अलगे मुहिम छिड़ी हुई है, निशा भगत अलगे मुहिम छिड़ी हुई है। जब कुर्मी आंदोलन हो रहा था तो सब एक साथ दिखते थे। अब क्या ऐसा दिक्कत हो गया है आदिवासी समुदाय के अंदर जो इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ टिका टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे का खाता खतियन निकाला जा रहा है, एक दूसरे का सर्टिफिकेट निकाला जा रहा है? ये क्या मानते हैं, आदिवासियत की क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है? देखिए, दिक्कत यही है कि अंडर खिचड़ी स्कूल में
अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ 28-26 साल हो गया झारखंड राज्य अलग होने के बावजूद, लेकिन यहाँ का विधायक मंत्री जो हम इलेक्शन के समय उनके पीछे पीछे कुत्ता बन के घूमते हैं, कुत्ता का पट्टा बांध के जय जयकार लगा लगा के घूमते हैं, उनके बच्चे विदेशों में राज करते हैं, ऑक्सफोर्ड में, यहाँ तक कि मोदी साहब भी मेलोडी लेके चॉकलेट लेके विदेश चले जाते हैं। और यहाँ जाति धर्म वनवासी मंच और जनजाति मंच बना बना के यहाँ पर कुत्ता बिल्ली जैसा लड़ाने का काम करते हैं। आप तो एक तरफ चॉकलेट लेके चल जाते हैं विदेश और चल जाते बिरयानी खाने, लेकिन वैसे नेताओं को हम चुने हैं, तो गलती सरासर हम जनता का होती है। क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं था आदिवासी समुदाय के लोग क्यों मतलब लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे का पोल खोलते रहिएगा तो आदिवासी समाज एकजुट कैसे होगा? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि आज हमारा शिक्षा प्रणाली इतना कमज़ोर है, लचर है। तो क्या उन दोनों को शिक्षा नहीं मिला होगा, इस वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं? तो अगर सही शिक्षा और एक चरित्रवान शिक्षा अगर आपको नहीं मिलता है तो कल के दिन में आप अपने भाई से भी लड़िएगा, अपने माँ बाप से भी लड़िएगा। आप घर से जो चरित्र आपको मिलेगा, जो गुण मिलेगा, वो आपका जीवन में झलकेगा। आपका परिवार अगर सबल है, आपका परिवार अगर शिक्षित है, आपका परिवार अगर चरित्रवान है, तो आपको चरित्रवान गुणवान समाज में रहने के लिए तौर तरीके सिखाए जाएंगे। पहला मंजिल होता है घर, पहला शिक्षा का घर होता है घर, तब जाके स्कूल सेकंड में आता है। अगर सही जगह घर में परवरिश और स्कूलों में परवरिश अगर सही जगह मिलती है तो हम आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, एक देश का सुदृढ़ और सबल रीढ़ बनाने के लिए आप योगदान देंगे, या तो राज्य और देश और समाज को नष्ट करेंगे या आग लगा। आप लोग आदिवासियत की बात करते थे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ते थे, अगर इस तरह से एक दूसरे के साथ टूटते जाइएगा तो अपनी मांगों को क्या रख पाइएगा उस पटल पे जिस जगह पे आपकी मांगें पूरी होंगी? कदापि नहीं। फूट डालो, राज करो, शासन करो, साम दंड भेद, ये अंग्रेज़ों का ये शासन प्रणाली में जो इनके चमचे बना करते थे, आज जो दंगे फसाद जो किए जा रहे हैं, अंग्रेज़ों के चमचा हुआ करते थे। भगत सिंह ने कहा था, हमने तो गोरे अंग्रेज़ों को भगा दिया, लेकिन काले अंग्रेज, जो काला दिकू को भी कहा जाता है, जो काले अंग्रेज, काला दिकू हमारे बीच में है, जो अगर एक गांव में बस जाए तो एक आदमी पूरा गांव को बर्बाद कर देगा। तो एक मात्र 2% ऐसे लोग हैं, कहा जाता है यूरेशियन, हमारे देश में आते हैं और एक प्रकार से दंगा फसाद एक प्रकार से शुरू हो जाता है। वही लोग आज हमें वनवासी का कलंक लगाया जा रहा है। वही लोग के चलते, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है चाहे भाजपा की सरकार, वही काला दिकू और काला अंग्रेज के चक्कर में आज हमें जनजाति संविधान में दिया गया और हमें आदिवासी नाम से हमें महरूम रखा गया। आदिवासी हक से, आदिवासी अधिकार से और हमारी बीटो शक्ति जो हमें मिलना चाहिए था उससे महरूम रखा गया। चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हर सरकार में, चाहे यहाँ जेएमएम की सरकार रही हो, आंडे पांडे और ये जो दिक्कू लोग जितने हैं ना, वही लोग 2-3 जन पूरे सरकार को चला रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो कुर्मी महतो का आंदोलन हो रहा था या तो आदिवासी आपस में लड़ रहे थे, चाहे कुर्मी महतो, उस समय भी मैंने कहा था 2 भाई लड़ेंगे और ये पांडे मिश्रा जो सरकार में बैठे हैं वो राज करेंगे और यही हो रहा है। कभी कुर्मी महतो को भड़काया जा रहा है, कभी आदिवासी को भड़काया जा रहा है, कभी मूलवासी को भड़काया जा रहा है, कभी सरना ईसाई को नाम से भड़काया जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही हो रहा है। और आज हमारे लोगों को आपने कहा था कि आपस में आप लड़ क्यों रहे हैं, तो आज हमने विधायक बना दिया, संसद बना दिया, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य तो बन गया। यहाँ 5 करोड़ 7 करोड़ का भवन तो तैयार हो गया उनका हमारे ज़मीन में लूट कर, लेकिन जो हम लोग कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह उनके पीछे पीछे नारा लगाए विधायकों के पीछे,
आज उनका दायित्व बनता था कि जो हमारे पीछे पीछे घूमे उनका जीवन संवारेंगे, उनका बच्चों का जीवन संवारेंगे, उनका आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। तो ऐसे लोग बीजेपी आरएसएस का गुलाम करते हैं। जो कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम और विभिन्न पार्टियों में अभी सरकार बनी है, तो जितने लोग उनके पीछे पीछे चुनाव में घूमते हैं, उनके चापलूस बनकर, आज उनकी स्थिति क्या है। तो आज वैसे लोग जो उनकी स्थिति सुधारती रहती है। जिस दिन हमारे एजुकेशन सुधर जाएगा, जिस दिन हमारा आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, तो एक दूसरे कुछ समय ही नहीं एक दूसरे से लड़ने का, कोई ज़रूरत नहीं है। ना हम कुर्मी से लड़ेंगे, ना महतो से लड़ेंगे, ना हम आदिवासी से लड़ेंगे, ना मुसलमान से लड़ेंगे, ना हिंदू से लड़ेंगे। अभी सरना का मांग करते हैं, खुद हिंदू लिखते हैं, माननीय चंपई सोरेन, माननीय अर्जुन मुंडा, सभी हिंदू 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 लिख रहे हैं। आप क्या लिखते हैं? मुझे जहाँ तक याद है, मेरा एक ही जातीयवासी बना है, मैं उसमें सरना लिखा हूँ। भले उसको काट के अगर सुधार के अगर कोई हिंदू लिख दिया होगा, अलग मैटर है, लेकिन मैंने सरना भरा था। ये दिखा भी सकता हूँ, मेरा बक्सा में रखा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।